हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। डायरिया को हिंदी में दस्त या फिर अतिसार कहते हैं। डायरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया के अलावा फंगस, वायरस और पैरासाइट तीनों के कारण आपके शरीर में हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात देखेंगे कि डायरिया कितने टाइप का होता है, साथ ही क्या इसके कॉज होते हैं, किन कारण की वजह से आपके शरीर में डायरिया हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसके प्रिवेंशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में जिस भी मेडिसिन के बारे में देखेंगे उस मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पे यह मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसके क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, और मेनली इसके डोज के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, डायरिया एक क्रॉनिक, एक्यूट दोनों प्रकार की डिजीज कंडीशन होती है जो मेनली छोटे बच्चे में जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या फिर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। जो आज की इस वीडियो में हम डायरिया पूरा ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट या फिर जो मेडिकल क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उन सभी के लिए। सो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज डायरिया, यानी कि जो डायरिया होता है वो क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप सब लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। इट इज़ ए डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। जो डायरिया होता है ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें रिलेटेड डिजीज कंडीशन होती है। यहाँ मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्तनपान यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें देखने को मिलती है। उनके साथ ही 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं यह बीमारी देखने को मिलती है। शिशु जो हमारा होता है यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो दिन में लगभग 2 से 3 बार स्टूल पास आउट यानी कि मल का त्याग कर सकता है। लेकिन अगर शिशु में 10 से 12 बार मल त्याग करता है तो साथ ही मल में बदबूदार हो उसका ब्लड या श्लेष्मा के धब्बे तथा बच्चे में उल्टी तथा फीवर जैसी वो अगर लक्षण दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं जो बच्चा है उसको डायरिया हुआ है। ठीक है, डायरिया वेरियस फैक्टर की वजह से आपके शरीर में हो सकता है, लेकिन एडल्ट में की तुलना में बच्चे में इसके होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आगे इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। सो डायरिया मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्यूट डायरिया, दूसरा जो होता है क्रॉनिक डायरिया, तीसरा जो हमारा होता है वो है डाइसेंट्री डायरिया। पहला जो डायरिया का जो टाइप होता है वो है एक्यूट डायरिया। इस प्रकार के जो डायरिया होता है यह अचानक यानी कि बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाता है और इसके लक्षण बच्चे के अंदर 3 से तीसरे दिन यानी कि 3 से 7 दिन तक यानी कि 1 वीक तक देखने को मिलते हैं और अधिकतम देखें तो 10 से 14 दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉनिक डायरिया जो होता है, अब नाम से ही एक्सप्लेन होना है कि क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबे समय तक जो क्रॉनिक डायरिया होता है इसमें डायरिया के जो लक्षण होते हैं वो 3 सप्ताह की लगभग होते हैं या 20 से 25 दिन आपके अंदर रोज़ हो सकता है। तीसरा जो हमारा जो डायरिया का टाइप होता है वो है डाइसेंट्री डायरिया। इस प्रकार के डायरिया में जब बेबी स्टूल पास आउट करता है तो उसके साथ साथ ब्लड श्लेष्मा यानी कि जो ब्लड होता है वो भी पास आउट होता है। इस प्रकार की डायरिया को डाइसेंट्री डायरिया कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखेंगे कॉजेज ऑफ डायरिया, यानी कि जो डायरिया होता है किन किन कारणों की वजह से होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डायरिया वेरियस टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या वायरस होता है जिनकी वजह से हो सकता है, और इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में डायरिया हो सकता है। सो सबसे पहले अपन देखेंगे कॉजेज यानी कि क्या कारण होता है जिनकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। सो सबसे पहला जो मोस्ट ऑफ कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 20 से 40% चांस होता है कि आपको डायरिया हो सकता है। बैक्टीरिया में देखें तो इक्वायल, मोनेला और विब्रियो क्वायल जो बैक्टीरिया होता है जिनकी वजह से आपके अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो हमारा कॉज होता है वो होता है
वायरस, यानी वायरस में 20 से 40% के आपके अंदर डायरिया का कॉज करवा सकता है। वायरस में देखें तो रोटा वायरस या एडिनो वायरस या इंटर वायरस, यह जो वायरस होते हैं जो कि आपके शरीर में इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर यानी कि जो व्यक्ति, यह जो वायरस होते हैं जो कि आपके शरीर में इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर यानी कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है। इनके अलावा दो कॉज और होते हैं। तीसरा जो हमारा कॉज होता है वो होता है साइट। ये 5 से 10% चांस होते हैं कि इनको वजह से आपको डायरिया हो सकता है, जैसे कि ई हिस्टोलिटिका, जी लेविला या एच नाना। यह जो पैरासाइट होता है जिनकी वजह से हो सकता है। और जो चौथा जो कॉज होता है वो होता है फंगस के अंदर आपके चांस है कि 3 से 5% आपके अंदर डायरिया देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि एक फंगस होता है जिनकी वजह से आपके अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में डायरिया देखने को मिल सकता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग। अगर आप कोई फूड खाते हैं और अगर पॉइजनिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में डायरिया देखने को मिल सकता है। अगर फूड कंटामिनेटेड, फूड के कंटेंट से ही एलर्जी है, जिस कंटामिनेटेड फूड को आप खा रहे हैं उसमें आपको एलर्जी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी डायरिया हो सकता है। भोजन का ज़्यादा करना या फिर कम करना हो सकता है। आप भोजन को बहुत ही एक्सेस मात्रा में लेते हो या फिर बहुत कम करते हो तो उस कंडीशन में डायरिया हो सकता है। या ड्रग एलर्जिक हो सकता है, या ड्रग में देखें तो एम्पिसिलिन, फिर जो एम्सिलिन ड्रग होती है जिनकी वजह से आपके अंदर एलर्जी कंडीशन हो सकती है या डायरिया हो सकता है। बच्चे को बोतल में दूध पिलाना, यानी कि जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे जिनको ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाकर उनको जो बोतल होती है उनमें दूध पिलाना। कंटामिनेटेड फूड या वाटर का यूज करना, यानी कि जो कंटामिनेटेड जो फूड होते हैं या कि जो दूषित पानी होता है या फिर दूषित जो खाना होता है उसको खाना, बासी खाना खाने की वजह से भी आपके शरीर में डायरिया हो सकता है। नॉट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपनी खुद की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखना। लेस इम्यूनिटी, यानी कि आपकी जब इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो बैक्टीरिया और वायरस आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। यह रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपके अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है। आगे हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखेंगे सिम्टम्स ऑफ डायरिया, यानी कि जब किसी व्यक्ति को या फिर छोटे बच्चे को डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सो पहला जो हमारा साइन होता है वो होता है फीवर, यानी कि उसको बुखार आता है। नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि उसको जी मचलाना, साथ ही उल्टी जैसी समस्याएं उसमें देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें, अगर ओबियसली अगर उसको उल्टी होगी तो उसमें पानी की कमी हो जाएगी। वीकनेस, यानी कि उसके शरीर वीक हो जाएगा, उसको कमजोरी हो जाएगी। आँख अंदर और धंस जाती है, यानी कि उसकी वजह से जो आँख होती है वो अंदर की ओर चली जाती है। एनोरेक्सिया, यानी कि भूख की कमी हो जाती है। बार बार स्टूल पास करना, यानी कि मोर देन 10 से 12 बार, यानी कि दिन में 10 से 12 बार स्टूल पास आउट कर रहा है तो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसको कम हो जाता है। क्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन नहीं आना, साथ ही मुंह सूख जाना, यानी कि मुंह का ड्राई हो जाना, जो साइन होते हैं जो कि डायरिया पेशेंट होता है उनमें देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, यानी कि जो डायरिया होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सो एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अपन देखेंगे थेराप्यूट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, यानी कि उसका थेरेपी मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे रिहाइड्रेशन थेरेपी। देखो डायरिया में सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में जो वाटर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें उसे रिहाइड्रेशन करना होता है, यानी कि उसके रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी होती है। ओरल रूट द्वारा हमें ORS देना होता है या RS अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जाने वाली एक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के अंदर चलाया जाना एक वाला पाउडर होता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। तो इसको पेशेंट में हमें देना होता है। इसके साथ ही इंट्रावेनस रूट द्वारा यानी कि वेंस में उसको जो हमारे IVP फ्लूइड होते हैं उनको देना होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी में देखें तो अगर व्यक्ति को बैक्टीरिया के कारण अगर डायरिया हुआ है तो उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक देनी होती है। सबसे पहले जो हमारी पॉपुलर एंटीबायोटिक होती है जो कि डायरिया कंडीशन में देते हैं वो होती है लोपेरामाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, 2 mg या 2 mg की यह ड्रग होती है, इस कंडीशन में दे सकते हैं। डायरिया वाली में इसके अलावा भी कुछ टैबलेट होती है जो कि डायरिया पेशेंट में देते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन टैबलेट या नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट या ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट या मेट्रानिडाजोल टैबलेट। तो इमेज में भी देख सकते हो इन सभी प्रकार की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट अपन यह जो पार्टिकुलर मेडिसिन होती है जो कि डायरिया में चलाई जाती है, इसके अलावा सिस्टमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है पेशेंट के अंदर। सिस्टमेटिक के अंदर जो देखे तो उसमें अगर फीवर यानी कि उसमें बुखार हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है 650 mg का या फिर जो होता है 500 mg की एडल्ट में OD या फिर BD यानी कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वेरी के आधार पर OD में यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। दूसरा होता है नोजिया या वोमिटिंग यानी कि उसको उल्टी होता है और जी मचलाता है तो उस कंडीशन में ऑनोनसिट्रोन टैबलेट होती है उसे दे सकते हैं। इसको 5 mg या फिर 10 mg की टैबलेट दे सकते हैं BD में या फिर OD में यानी कि दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार दे सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है फॉर एब्डोमिनल पेन यानी कि उसके पेट में दर्द होता है, उस कंडीशन में जो साइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो टैबलेट होती है उसे हम पेशेंट को OD में यानी दिन में 1 बार दे सकते हैं। साथ ही पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी जो पर्सनल हाइजीन है यानी कि अपनी जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखें, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर का यूज ना करे। ठीक है। चौथे में हम उसका जो डिहाइड्रेशन है उसको दूर करने के लिए IVP फ्लूइड यानी कि जो NS या फिर DNS होते हैं, साथ ही ORS का सेवन करने की सलाह देंगे। ठीक है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ मैंने यह डायरिया के बारे में आप सबको समझाया, ट्रीटमेंट के बारे में, और साथ ही इसकी इंट्रोडक्शन टाइप्स और फिर कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में बताया। वो सब आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू एजुकेशन वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।